साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे जो कि आपके नए सिलेबस के अनुसार है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी नीचे हमें 3 प्रश्न दिए हैं और इन सभी में किसका उपयोग हो रहा है? गुणा का उपयोग हो रहा है। अब इन प्रश्नों के अंदर कौन कौन से गुणधर्म का पालन हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं के लिए हमें ये 4 गुणधर्म जो है ये समझने पड़ेंगे। सबसे पहला गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक। तो देखो, कोई भी आपको अगर परिमेय संख्या दे, जैसे मैंने एक परिमेय बट्टे वाली संख्या, परिमेय संख्या मतलब बट्टे वाली संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर एक बट्टे वाली संख्या ली 2/3, है ना। अब इसका जो गुणात्मक तत्समक है इसको मुझे इससे गुणा कराना है और ऐसी संख्या से इसको गुणा कराना है कि उत्तर मेरा 2/3 ही आए। ठीक है, तो वो जो गुणात्मक तत्समक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या को जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी और इस 1 को हम क्या कहते हैं? इस परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कोई भी मैं एक परिमेय संख्या लेता हूँ 4/7, है ना। मुझे इसको ऐसी संख्या से गुणा कराना है कि उत्तर मेरा क्या आए? 1 आए। तो ये जो इस बॉक्स में जो संख्या आएगी उसे हम क्या कहेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। यानी ये जो संख्या है उसका प्रतिलोम यानी उसका उल्टा। यानी इस संख्या को आप उल्टा कर दो। जैसे यहाँ 4/7 है तो 7 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये इसकी उल्टी हो जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, 7 से 7 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और सब कट जाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो जब किसी भी परिमेय संख्या को हम उल्टा करते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या की क्या होती है? गुणात्मक प्रतिलोम होती है। यानी जो इस बॉक्स में हमने जिस संख्या को उल्टा किया है वो संख्या इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम है। और गुणात्मक प्रतिलोम को संख्या से गुणा करने पर उत्तर हमेशा हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 2/5, ठीक है। इसका उल्टा करो तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/2, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये जो 5/2 है वो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है। फिर तीसरा नियम है क्रम विनिमेयता का नियम। यानी गुणा, जब हम 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका हम क्रम बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 2 और दूसरी संख्या ली 3, तो 2 और 3 का गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 6। लेकिन अब 3 आगे लेके आ जाओ, 2 पीछे लेके चले जाओ, तब हमने क्या किया? हमने क्रम बदल दिया। तब गुणा करो, उत्तर कितना आ रहा है? तब भी 6 आ रहा है। तो इसी को हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या ले ली 3/4, ठीक है। इसका गुणा मैंने कराया 2/3 से। अब इसका उल्टा करो तो 2/3 आगे आ जाएगा, 3/4 पीछे आ जाएगा। अब इसको आप जब सरल करोगे और इसको सरल करोगे तो दोनों का उत्तर हमेशा क्या आएगा? बराबर ही आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता कहते हैं। यानी गुणे के अंदर कोई 2 परिमेय संख्या है तो उनका हम क्रम बदल सकते हैं, इसी को हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है सहचरिता। तो देखो, सहचरिता में हमें 3 परिमेय संख्या देते हैं। मान लो मैंने वो 3 परिमेय संख्या A, B और C ली। अब मुझे क्या करना है? इनका गुणा करना है। यानी A × B × C, इन तीनों का गुणा करना है। तो या तो मैं क्या करूंगा? A और B का पहले गुणा करूंगा फिर C का गुणा करूंगा, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं A × B × C, पहले इन दोनों का गुणा कर दूं, फिर जो उत्तर आएगा फिर इसका इससे गुणा कर दूं। तो इस नियम को हम कहते हैं सहचरिता का गुणधर्म। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने वो 3 संख्याएं ली है 2, 3 और 4, ठीक है। तो मुझे इनका क्या करना है? गुणा करना है। 2 × 3 × 4 करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ? पहले इन दोनों का गुणा कर देता हूँ। 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब जो उत्तर आया इसका 4 से गुणा कर देता हूँ। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 होगा ना। 6 चौक 24, तो ये हो गया 24। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अगर मैं क्रम बदल दूँ, जैसे 2 × 3 × 4 है तो पहला अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूँ तो क्या होगा? देखो, 2 अपनी जगह पर है, 3 और 4 गुणा होके कितना हो गया? 12। 3 चौक 12। अब 12 का 2 से गुणा करोगे तो 12 × 1 = 12, 12 दूना 24। तो दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और तो इसी को हम क्या कहेंगे? सहचरिता का गुण कहेंगे। क्रम विनिमय जो होता है उसमें 2 संख्या लेते हैं। सहचरिता में हम कितनी संख्या लेते हैं? 3 संख्या लेते हैं।
तो ये सारे नियम मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इस प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं। देखो चुटकियों में हमारे उत्तर आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है -4/5 इंटू 1, यानी इसका हमने 1 से गुणा कराया। तो हम जानते हैं कि 1 का हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर वही आएगा जिससे गुणा किया है। फिर यहाँ आगे बराबर में किया, अब की बार 1 आगे ले लिया और संख्या पीछे ले ली, यानी यहाँ पर क्रम विनिमय का गुणधर्म काम किया। लेकिन लास्ट में हमारा उत्तर क्या आ रहा है? लास्ट में उत्तर हमारा -4/5 ही आ रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये जो यहाँ पर 1 है इसकी वजह से हो रहा है। और 1 को हम क्या कहते हैं? 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। यानी जो पहले का उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि 1 गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का पहले का उत्तर है। फिर देखो पहले का दूसरा क्या है? -13/17 इंटू -2/7 बराबर, अब की बार ये जो -2/7 है इसको आगे लेके आ गए और 13/17 जो है उसको पीछे लेके चले गए। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो रहा है? क्रम बदल रहा है। तो क्रम बदल रहा है तो कौन सा नियम काम आएगा? क्रम विनिमय का नियम, है ना। तो दूसरे में हमारा उत्तर हो जाएगा क्रम विनिमयता। फिर देखो तीसरे प्रश्न में क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। तो यहाँ पर देखो जो ये परिमेय संख्या है इसका उल्टा कर दिया। 29 आप ऊपर आ गया, -19 नीचे आ गया, तो 29 से 29 कटेगा, -19 से -19 कटेगा, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये मैंने क्या बताया था कि ये संख्या जो है इसका क्या है? प्रतिलोम है ना। तो यहाँ पर 1 हमारा क्यों आया? तो उत्तर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम के कारण आया, गुणात्मक प्रतिलोम के कारण आया। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखो दूसरा प्रश्न भी देख लो आप। दूसरे प्रश्न में है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यानी यहाँ पर 3 संख्या है और उनका गुणा हो रहा है, को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और यहाँ भी 3 संख्या है, ठीक है, के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी यहाँ सीधा सीधा देखो हमारे पास 3 संख्या है, तो ए बी और सी। पहले क्या किया? इन दोनों का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया? जो आगे वाली संख्या है उनका गुणा कर दिया, इसका गुणा करके फिर इससे गुणा किया और इनका गुणा करके फिर इससे गुणा किया। उत्तर हमारा हर बार सेम आएगा, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो उस गुणधर्म का नाम बताना है। तो उस गुणधर्म का नाम क्या आ जाएगा? सहचरिता, है ना। ये मैंने बताया था आपको, सहचारिता। बस ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 1.1 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।